एक लड़का जो अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके दोस्त की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करती रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है जिसका उसे ख्याल रखना होता है, वो भी निकली बॉयफ्रेंड बन के। तो क्या वो उन दोनों से परेशान होते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में हम आकी टीरो को देखते हैं जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा सलूक करते हैं। लेकिन वो थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है। उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है जो कि तेज म्यूजिक बजा रही थी, तो वो गुस्से में आके जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल के कहता है, तुम्हें ये सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। उस लड़की का नाम है इरोहा कनाटा। वो कहती है, सेनपाई, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था ना। तो आकी कहता है, ये मेरा रूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसियों को दिक्कत होगी। जबकि तुम्हारे पास हेडफोन्स हैं तो तुम उन्हें लगा के क्यों नहीं सुनती? इरोहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ? क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए? आकी टीरो कहता है, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। तो इरोहा उसके मजे लेने लगती है। इसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये देखना तो चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं। कहीं मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो? पर वो पुलिस को बुलाने लगती है। अकीरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दूं। ये लो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरी बात से ज्यादा तुम पे भरोसा करेगा? तो अकीरो हमें बताता है कि ये लड़की एक क्रिएचर है जिसे तब तक खुशी नहीं होती जब तक ये मुझे अपने कंट्रोल में न कर ले। फिर कहती है, अगर तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, तो फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकी टीरो की नजर गलत जगह चली जाती है तो अपना मुंह घुमा लेता है। ये देख के वो कहती है, तुम देख सकते हो, मेरे पास सबूत है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। अकीरो कहता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। इरोहा फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकाल के इस बिस्तर पे अपना मुंह घुसाने वाले हो, क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो कहता है, घंटा सूंघने वाला हूँ। वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। इरोहा कहती है, तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। वो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें शांत होना होगा। इरोहा कहती है, तुम्हें अपनी बेबी सिस के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरोहा कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी मुंह भोली बहन हुई ना। फिर वो कहता है, नहीं, तुम एक अजनबी औरत हो। इरोहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। वो कहता है, ये तुम अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई, तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकी के फोन पे किसी का कॉल आता है और उस पे लिखा था प्रेसिडेंट सूकी। इसलिए वो इरोहा से कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। इरोहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। आकी हमें बताता है कि जिस बंदे का कॉल आया है वो हनी प्लेस वर्क यानी HPW का एक प्रेसिडेंट है जो कि एक बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकीनो मोरी कॉल उठा के कहता है, बहुत वक्त हो गया आकी तुमसे बात किए हुए। तो आकी कहता है, प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है। वो बंदा कहता है, अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो? तो आकी उससे पूछता है कि क्या आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है? जिसके जवाब में सुकीनो कहता है कि जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। आकी पूछता है, तो क्या मुझे हायर नहीं करेंगे? तो कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अपने प्यारे भतीजे पे एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पे राजी होना पड़ेगा। तो पहली शर्त यह है कि अखीरो बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? ये सुनते ही इरोहा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है। तो अखीरो उसे इशारे में ही बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आके बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर सुकीनो मोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो अखीरो बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। वो पूछता है, कौन सी ब्रीड की? लेकिन
आखी को तो बिल्ली की ब्रीड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इरोहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहुत बुरा होगा अगर इन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। आखी कहता है, अगर तुमने ये बेवकूफी की तो वो उसकी बात नहीं मानती और दोबारा छेड़ने लगती है। इधर से सुकीनो उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखी कहता है, वो मेरी बिल्ली फोन पे पंजा मार रही है, इसलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा और उसे शांत करने को कहता है। फिर भी वो म्याऊं म्याऊं बोल रही थी। सुकीनो मोरी कहता है, अरे ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्तें बता दूंगा। फिर वो कॉल कट करता है तो इरोहा को आखी से डांट पड़ती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर इरोहा कहती है, मुझे प्यास लगी है। आखी कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ और फ्रिज में से टोमेटो जूस लेके पी लो। वो कहती है, अरे वाह सेनपाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। आकी उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी क्लास में बैठ के किसी के नोट्स लिख रहा होता है और कह रहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को तो दुनिया से परवाह ही नहीं। पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है तो आकी उसके इरेजर को उठा के उस बंदे को देता है। पर वो बंदा उससे कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी क्लास में मौजूद हो। आकी टीरो कहता है, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो बंदा बोलता है, ओह सॉरी सॉरी। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक और बंदा आता है जिसे कि आकी टीरो उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है, मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। वो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकी हमें बताता है, इसका नाम कोहिनाटा अजूमा है। हाँ, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अजूमा उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले एक अच्छी सी ट्रीट पे ले जाऊं। पर वो कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर अजूमा कहता है, तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो तो मुझे इतना तो करने दो। फिर वो कहता है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। अजूमा कहता है, मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद है। एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ जाहिर कर देते हो। आकी कहता है, मैं अपने इमोशंस को कभी भी झूठ के जरिए नहीं कहता। अजूमा कहता है, तुम अजीब हो, लेकिन ये तुम्हारी वही वाली साइड है ना जो तुम्हें तुम बनाती है। आकी कहता है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ सोच समझ के करता हूँ। अजूमा कहता है, लेकिन ये बात भी तुम हम सबको साथ में लेके चलते हो। और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे दिखाती रहती है और मुझे पता है वो पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी, है ना? तो वो कहता है, हाँ यार। अजूमा कहता है, आकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। पर वो कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। अजूमा कहता है, शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकी कहता है, फिर से तुमने वही बकवास थ्योरी कह दी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझसे इस रिस्क पे परेशान करती कि मैं उससे नफरत करने लगूं। अजूमा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। आकी कहता है, वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी। अजूमा कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो काफी पॉपुलर हो। आकी कहता है, तुम जैसा हॉट क्या जाने हम जैसे बंदों का क्या हाल होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो कि उनकी होम रूम टीचर है और साथ में मैथ टीचर भी, और उसका नाम थोड़ा लंबा है, कैगिसी सुमेरे आका दा वेनमस क्वीन, और उसके अंदर कूट कूट के एटीट्यूड भरा हुआ है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आकी के पास आके कहता है, आकी जल्दी चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। वो भी एक सुपर क्यूट लड़की, और वो लड़की इरोहा होती है जो कि उससे कहती है, सेनपाई कैसे हो? तो आकी के पास जाके पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इरोहा कहती है, मुझे तुमसे बात करनी थी। आकी उससे कहता है, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो? वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो। तो वो कहती है, सेनपाई तुम ये क्या बोल रहे हो? तो आकी बताता है, ये स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट वाली लड़की बनी रहती है। इसके बाद इरोहा उससे कहती है, चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। आकी कहता है, रुक जाओ, मैं सामान लेके आता हूँ और तुम्हारे भाई को भी। पर वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चले। फिर वो अपनी आवाज चेंज करके बोलती है, इसलिए आकी टीरो कहता है, ऐसी आवाजें मत निकालो, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इरोहा एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या हम दोनों कपल नहीं है?
ये सुन के आकी टीरो और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरोहा कहती है, कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतनी जोर से जाहिर किया था। पर आकी टीरो कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कल तो तुमने मुझे परेशान किया था। इरोहा कहती है, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुन के वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर अजूमा आता है जो पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है। इरोहा उसे कहती है, अरे भैया, उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा। देखो, मैं और सेनपाई असल में डेट कर रहे हैं। अजूमा कहता है, क्या ये सच कह रही है। ये सब सुन के आकी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, अब मैं और नहीं रुक सकता, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पे क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकी टीरो के पास इतनी प्यारी लड़की है और उन दोनों ने अपने बैग अजूमा के हाथ में पकड़ा दिए थे। इसके बाद आकी टीरो इरोहा को एक जगह पे लाके पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। इरोहा कहती है, हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। आकी कहता है, प्लीज अब ये सब बंद कर दो। इरोहा कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो अखीरो समझ आता है कि ये सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। इरोहा कहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनके तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुन के उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है, प्लीज मुझे ब्रेक दे दो, मैंने अपना फ्यूचर दांव पे लगाया है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वहां से जाने लगता है। पर तभी इरोहा उसे पीछे से पकड़ के कहती है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है। आकी कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। इरोहा कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सारी बातें सुन के आकी की हार्ट बीट तेज होने लगती है। इरोहा आगे आके कहती है कि तुम मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पे ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ये सब सुन के आकी का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी इरोहा हंसते हुए कहती है, पकड़ लिया, मुझे पता है ये सब सुन के तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गई थी। मैं सही कह रही हूँ ना, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ, क्या तुम इतना शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है। उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुन के आकी को गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्ला के कहता है, अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करूंगा। इरोहा उसे चिढ़ा के वहां से भागने लगती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर आकी टीरो सुकीनो मोरी से मिलने के लिए आया था। सुकीनो मोरी बताता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो तुमसे मिलने आया है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लें। तो आकी बोलता है, ठीक है। तो फिर सुकीनो मोरी उसके सामने एक गेम रख के कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अकेले बना लिया। आकी कहता है कि मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने मेरे साथ मिलके ये किया। सुकीनो हमें बताता है कि उस टीम का नाम है फिफ्थ फ्लोर अलायंस और उनके अलायंस में से पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी ओजीमा। और उसमें से एक इलस्ट्रेटर है जिसका नाम है मोरा साकिस किबुसेस, यानी कि वो उनकी टीचर है। और दूसरे सिनेरियो है माकीगाई नमाको और उनमें से दो है मिस्टीरियस वॉइस एक्टर और अपना आकी। मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। आकी कहता है, अगर हमारी टीम में उनमें से एक भी इंसान ना होता तो ये गेम कभी न बन पाती। सुकीनो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, और तुमने इसे इतने अच्छे से बनाया कि कुछ ही महीनों में तुमने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। आकी कहता है, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी के आस पास भी नहीं हूँ। सुकीनो मोरी कहता है, लेकिन तुम्हें HPW से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर आकी कहता है, तो अब आप बता सकते हैं कि आपने जो उस दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या है। पर सुकीनो मोरी कहता है, चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, पर सुकीनो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे कि वो वहां से शर्मा के चली जाती है। आकी कहता है, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। पर सुकीनो मोरी कहता है, इधर देखो। तो वो भी उधर देखता है जहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। सुकीनो मोरी कहता है, तुम देख सकते हो, मैंने बस एक ट्राई किया और वो कितना शर्मा गई। अगर मैं 2-3 बार और ऐसे करूंगा तो वो मेरी बन जाएगी। आकी अपने मन में कहता है,
मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बुड्ढा इतना ज्यादा ठगी है। इसके बाद वो वॉशरूम के लिए आता है जहाँ पे एक नोटिस लगा था कि लॉक टूटा हुआ है, इसलिए नॉक करके ही अंदर जाएं। पर वो सोच में पड़ा हुआ था, इसलिए वो उस नोटिस को नहीं पढ़ता और गेट खोल देता है, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देख के बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पंच मार देती है। दूसरी तरफ इरोहा बोर हो रही होती है तो उससे उसके साथ ही पूछती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे और आके के बीच में क्या चल रहा है? तो वो बोलती है, मेरे और सेनपाई के बीच में कुछ नहीं चल रहा। इसके बाद वो वापस से उस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकी उससे पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? सुकीनो मोरी उसे बताता है, तुम्हें याद नहीं है बचपन में तुम इसके साथ खेलने आते थे? तो उसे पहचान जाता है और कहता है, क्या ये मशीरू है और ये उसकी कजन है? फिर आकी उससे पूछता है, वैसे यहाँ क्या कर रही है? तो सुकीनो मोरी बताता है, इसका लेना देना मेरी शर्तों से है और शर्त यह है कि मैं चाहता हूँ तुम मशीरू के नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। ये सुन के तो दोनों हैरान हो जाते हैं। आकी पूछता है, आप क्या चाहते हैं, फिर से बताइए जरा। तो वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। मशीरू भी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुकीनो कहता है, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पे बुरी नजर न डालें। आकी पूछता है, क्या वो ट्रांसफर ले रही है? तो सुकीनो कहता है, हाँ सब इंतजाम हो गया, लेकिन मशीरू कहती है, प्लीज इसे मत बताइए। सुकीनो कहता है, तुम्हें पता है मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। और वो अकीरू से कहता है, बात यह है कि मशीरू ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया। आकी पूछता है, इसका मतलब मशीरू स्कूल एक बार भी नहीं गई? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये किस लिए नहीं चाहती तो इसे बताने में मुझे पूरी रात लग जाएगी। अकीरू कहता है, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि वो किस वजह से हाई स्कूल नहीं जाती थी, मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं मैं इसकी जिम्मेदारी लूं और मुझे इतनी ही जानकारी की जरूरत है। तो सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम समझ गए, तो बताओ मशीरू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो मशीरू कहती है, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आकी टीरो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक के कहती है, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। आकीटीरो कहता है, कोई बात नहीं। सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम लोगों की बहुत अच्छी बनेगी। तो दोनों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो कहता है, देखो ना तुम दोनों की सोच कितनी मिल रही है। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, आकीटीरो तुम्हें पता है तुम सिर्फ इसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे और मुझे यकीन है कि मुझे इससे आगे की बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो आकीटीरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी मुझसे वो नफरत करती है। टीनो मोरी कहता है, ठीक है, तो तुम कल से ही ये शुरू कर सकते हो। वो कहता है, यस सर। आकीटीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में जा रहा था। तभी वहां पे इरोहा आती है जो कि उससे कहती है, गुड मॉर्निंग सेनपाई। तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कह के जाने लगता है, लेकिन इरोहा कहती है, सेनपाई आज तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या उसका कल HPW के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी मीटिंग से कोई लेना देना है? तो ये सुन के आकीटीरो अपने मन में कहता है, यार ये इतना कुछ कैसे समझ जाती है? वो उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो वहां से जाने लगता है। तो वो कहती है, नहीं तुम्हें मुझे बताना ही होगा, और वो उसके पीछे जाने लगती है। इसके बाद हमें उसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर मशीरू आ गई होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को देती है, लेकिन वो सबको देख के इतना घबरा जाती है कि वो कह देती है, मैं आकीटीरो की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, इतनी क्यूट लड़की इतने बेकार लड़के को डेट कर रही है। तभी आकीटीरो का एक दोस्त उठ के कहता है, मुझे एक सवाल पूछना है, तुम आकीटीरो से कहाँ मिली थी? ये सुनकर मशीरू को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो टॉयलेट का नाम ले लेती है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों टॉयलेट में कैसे मिले। फिर मशीरू कहती है, लगता है मैं भूल गई, प्लीज मुझसे इस बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो, और वो जाके अपनी बेंच पे बैठ जाती है। आकीटीरो अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई लड़का इसे परेशान करेगा, ये जानने के बाद कि इसका बॉयफ्रेंड है। और मशीरू से कहता है, चलो अब हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मशीरू कहती है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो गंदे लड़के, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया जो कि तुमने टॉयलेट में किया था। आकीटीरो कहता है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तुम्हारा बोलने का टोन कैसे चेंज हो जाता है? मशीरू कहती है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आकीटीरो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मशीरू कहती है,
जब तक हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सीधी रहेगी तब तक ये बेवकूफ नोटिस नहीं करेंगे कि मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करती हूँ। और हाँ, अब मुझसे बात करना बंद करो। उजुमा आकिटीरू से पूछता है, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? क्या तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते थे? आकिटीरू कहता है, मुझे माफ करना अजुमा, लेकिन ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है तो आकिटीरू उसको सब कुछ बता देता है। अजुमा उससे कहता है, तुम रोम कॉम के हीरो जैसे लग रहे हो। पर ये सुन के आकिटीरू अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी कौन कह रहा है जिसके पास इतने अच्छे लुक्स हैं और उसके पास एक बहन भी है जो कि उससे कॉम्प्लेक्स होती है। नहीं नहीं, वो नहीं होती। अजुमा कहता है, चलो ये सब छोड़ दो, वैसे इरोहा को तुमसे प्यार है। आकिटीरू कहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अजुमा कहता है, चलो ठीक है, मैं लंच खरीदने जा रहा हूँ। उसके जाते ही वहां पे उसका दूसरा दोस्त आ जाता है जो कि पूछता है, अबे आकिटीरू, तूने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मैंने तो देखा था कि तू हमेशा उस छोटी लड़की के साथ फ्रेंडली होता है। ये सुन के मशीरू खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में दिख रही होती है। तो आकिटीरू से समझाता है कि वो अजुमा की छोटी बहन है, इसलिए हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। उसका दोस्त कहता है, तुम लोग काफी क्लोज लगते हो। लेकिन अकीरू टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, सुजुकी, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नजर कगाशी सीन्स पे रहती है ना? मैंने सुना है कि उन्हें माचो लड़के पसंद हैं। ये सुन के सजीकू के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं भी माचू मैन बनूंगा। और वो वहां से चला जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि मशीरू उसे घूर रही है तो वो उससे पूछता है, क्या हो गया? मशीरू कहती है, तुम्हें पता है ना, लंच टाइम हो गया, तुम्हें मेरे लिए लंच खरीद के लाना होगा और फीलिंग में सिर्फ सी फूड ही चाहिए। अकीरू कहता है, क्या मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ? मशीरू कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं डैड से कह के ये सारी बातें खत्म करवा दूं। ये सुन के वो घबरा जाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, खरीद के लाता हूँ, और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो खाना लेके आता है और उसे देख के अपनी बेंच पे बैठ के अपना लंच करने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बस और चिड़चिड़ी होती जा रही है। सुजुकी और मेरी बात सुन के वो जेलस फील करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस मुझसे नफरत करती है। तभी वहां पर कगाशी आती है जो कि पूछती है, क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है, सेंसाई ने अपना होमवर्क करना भूल गया। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अपने वादे निभाओ, अपने आप पे सख्त रहो, और अगर कोई गलती हो तो अपने से बड़ों को फौरन रिपोर्ट करो, और जो उन सबको नहीं कर पाता वो कचरे से भी बदतर है। तो बताओ लड़के, अगली बार से ऐसा नहीं होगा ना? तो लड़का कहता है, हाँ मैम, नहीं होगा। कगाशी कहती है, हमारे पास वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए अपने काम को वक्त पूरा दो। आकी अपने मन में सोच रहा होता है कि एक नई ट्रांसफर लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी क्लास खत्म हो गई तो कगाशी वहां से जाने लगती है, पर वो रुकती है और आकी को बोलती है कि तुम मुझे थोड़ी देर में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आके मिलो, मुझे तुमसे असाइनमेंट के बारे में बात करनी है। वो कहता है, ठीक है। और इसके जाने के बाद सब लोग उससे पूछते हैं, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें इन्होंने बुलाया? आकिटोरू कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो मुझे मार ही देंगी, मुझे वहां जाके देखना होगा। इसके बाद वो एक ऐसे रूम के बाहर आता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो अंदर जाता है और वहां पे बहुत ही खतरनाक टॉर्चर करने वाले वेपन्स रखे हुए थे। कगाशी उसे देख के कहती है, ठीक है, बैठ जाओ। आकिटोरू बैठ जाता है। फिर वो उसके सामने आके उससे माफी मांगते हुए कहती है, आकिटोरू, मुझे माफ कर दो। तो आकिटोरू कहता है, लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। वो कहती है, मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आकिटोरू कहता है, अच्छा तो तुमने सारे स्टूडेंट्स को डराया? कगाशी कहती है, लेकिन मैं तो एग्जाम के लिए सबको तैयार होने को बोल रही थी। एक अकाउंट दिखा के वो कहता है, मुझे तो लगा कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। तो ये देख के कहती है, मुझे काम और स्कूल के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। आकिटोरू हमें बताता है कि कगाशी का दूसरा नाम मोरासाकी है और वो क्लास में वेनमस क्वीन के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं सब की वजह से कौन अंदाजा लगा सकता है कि वो 5th फ्लोर अलायंस की इलस्ट्रेटर है जो कभी भी अपनी डेडलाइन पूरी नहीं करती। फिर वो उससे पूछता है, तो बताओ तुमने कितना काम खत्म किया? ये सुन के सिकीबू उसे अपना काम दिखाती है। ये देख के आकिटोरू का दिमाग खराब हो जाता है। वो उससे कहता है, चलो अब तुम इस सिंदूक के अंदर जाओ। पर वो कहने लगती है, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए आकिटोरू। वो कहता है, तुम्हें अपना काम वक्त पे करना चाहिए था, फिर तुमने अभी तक एक लाइन भी नहीं बनाई, बेवकूफ कहीं की।
वो बोलती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आकिटोरू कहता है, तो तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना, पर क्या इससे मेरी कूल इमेज खराब नहीं हो जाएगी? ये सुन के आकिटोरू को और गुस्सा आता है और वो उसे पनिशमेंट देने लगता है। फिर उसकी पनिशमेंट खत्म होने के बाद आकिटोरू हमें बताता है कि वो उससे कैसे मिला था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर आकिटोरू अपने अलायंस में एक मेंबर जोड़ना चाहता था। वो एक इवेंट में आया था जहां पर एनिमे के फैन और मांगा के फैन आते हैं। फिर वो उसे एक मांगा दिखाई देती है तो उसे खोल के पढ़ता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन उस मांगा की पब्लिशर कहती है, अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप कंपनी से हैं तो मुझे माफ कीजिए, मैं किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं लेती। पर जब वो उसे देखती है तो पहचान जाती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट आकिटोरू है, और आकिटोरू भी उसे पहचान जाता है कि भाई ये तो कागाशी है। शिकिबु कहती है, काश हम इस तरीके से ना मिले होते। आकिटोरू कहता है, नहीं, वो सबसे अच्छा तरीका था, इससे मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। वो कहती है, तुम कितने जालिम हो। तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम तो मेरी बिल्डिंग में रहती हो, वो भी सेम फ्लोर पे, और वो उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है, जिससे कि वो कहती है, अरे बस कर दो, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फिर टीरू चेयर पे बैठ के कहता है, अगर तुम चाहती हो कि इसके बारे में किसी को पता ना चले तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो कहती है, लेकिन तबीयत खराब होने वाली बात तो सच थी। वो कहता है, इस बात पे सो जाते हैं। वो कहती है, माफ करना पर मैं 15 साल या इससे बड़े लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आकिटोरू कहता है, मेरा मतलब था कि एक अच्छी नींद की गोली लो ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए, और मैं तुम्हारी डेडलाइन आधे दिन के लिए बढ़ा दूंगा। तो वो उसके लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर आकिटोरू वहां से जाने लगता है तो सीबू उसे रोक के कहती है और उसे बताती है कि ये मसीरू चैन के बारे में है। मुझे पता चला कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि उसके क्लासमेट्स को कुछ पता चल गया था जो कि वो सीक्रेट रखना चाहती थी। आकिटोरू कहता है, कौन सा सीक्रेट? सीबू कहती है, उन्होंने मुझे उसके बारे में डिटेल तो नहीं बताई, पर इसके लिए मैं तुम्हारी मदद की शुक्रगुजार हूँ। मसीरू चैन का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि वो इस बार स्कूल आना एंजॉय कर सके। वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तो सीबू कहती है, उजूमू को और हम दोनों जहाँ भी हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। आकिटोरू कहता है, चापलूसी करने से मैं तुम्हारी डेडलाइन नहीं बढ़ाऊंगा। वो कहती है, अरे यार इससे तो पहचान लिया। ये सुन के आकिटोरू को और गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आकिटोरू क्लास में जाके मसीरू से पूछता है, क्या आज हम दोनों घर साथ में चलें? वो उससे कहती है, उससे बात मत करो। ये सब देख कर सबको लगता है कि वो लोग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ही लड़ाई होती है। तो ये सुन के वो शर्मा जाती है और कहती है, प्लीज मेरी तरफ मत देखो, और वहां से भाग जाती है। तो आकिटोरू कहता है, भाई ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? अजुमा कहता है, मुझे लगता है कि वो बुरी लड़की नहीं। आकिटोरू कहता है, मुझे उसके इतने करीब जाना होगा ताकि मैं उसका दोस्त कहलाने के लायक हो पाऊं। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? पर अजुमा कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। वो कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद आकिटोरू घर जाने के लिए तैयार होता है, पर तभी वहां इरोहा आ जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो आकिटोरू उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए और मुझसे हटो। तो इरोहा कहती है, मुझे लगा कि तुम अकेले हो, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई। आकिटोरू कहता है, तुमसे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा, इसलिए मेरे ऊपर से जल्दी से हटो। लेकिन वो उससे और चिपक जाती है और उसके कान में कहती है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया, मैंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहन रखे। ये सुन के आकिटोरू को पहले तो फील नहीं होता, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि वो सच बोल रही है और वो कुछ ज्यादा ही लड़कियों के बारे में सोचने लगता है। वो लगातार उसे छेड़ रही होती है। वो कहती है, लगता है मेरी शर्ट का बटन भी खुल गया, अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाऊंगी। ये सुन के आकिटोरू को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे अचानक से हटा देगा तो स्कूल के स्टूडेंट्स उसे देख लेंगे, जिस वजह से वो और उदास हो जाएगी और मेरी दोस्ती पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर वो कहती है, अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन आकिटोरू हार नहीं मानता और उसे उठा के वहां से जाने लगता है। वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? आकिटोरू कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, और वो उसे एक अलग रास्ते से ले जाने लगता है। इरोहा कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हार मानती हूँ। तो आकिटोरू कहता है, तो तुम कुछ भूल रही हो। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे माफ कर दो। वो बोलता है और कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे सारी गलतियों के लिए अफसोस है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो कहती है, तुम बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो।
आकिटोरू कहता है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और वो कहती है, लेकिन मैंने जो कहा था कि मैंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने वो बात सच थी। फिर रास्ते में चलते हुए आकिटोरू इरोहा से पूछता है, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मैं एक ऐसी औरत से दोस्ती करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करती है। ये सुन के इरोहा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? तो आकिटोरू कहता है, नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो उसे सब कुछ समझा देता है। इरोहा कहती है, चलो ठीक है, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर अगले दिन से आकिटोरू उसे इम्प्रेस करने के लिए एक डॉग जैसा गेटअप ले लेता है, जहाँ पे वो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। तो लास्ट में उसे पकड़ के अपने साथ एक कोने में ले जाके पूछती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तभी वहां पर इरोहा आ जाती है और कहती है, ये सब मेरा प्लान था और मुझे लगा नहीं था कि ये फ्लॉप हो जाएगा। तो मसीरू बोलती है, मैं समझ गई, तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मसीरू भी है। ये देखकर मसीरू और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो इरोहा मसीरू से पूछती है, तुम आकिटोरू को क्या लगती हो? वो कहती है, मैं उसकी बहन हूँ। मसीरू कहती है, लेकिन उसकी तो कोई बहन नहीं। इरोहा कहती है, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ, तो उसकी भी मुंह भोली बहन हुई ना। ये सुन के मसीरू उसे डांटती है। इरोहा कहती है, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल सेनपाई की तरह बात करती हो। फिर मसीरू पूछती है, क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? पर वो कहता है, नहीं, मैं रूम नंबर 502 में रहता हूँ और वो 503 में अपने भाई के साथ रहती है, और हमारे साथ 504 में कगाशी भी रहती है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद आकिटोरू उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मसीरू कहती है, तुम दोनों बहुत बेकार इंसान हो, और वहां से अपने रूम में चली जाती है। तो आकिटोरू कहता है, लगता है मुझे अब अपना 100% देना होगा ताकि मैं इसे इम्प्रेस कर सकूं और उसे उसकी न्यू लाइफ एंजॉय करवा सकूं। अब तुम तैयार रहो मसीरू, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। अब वो लोग अपने काम की सक्सेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन शिकीबू कुछ ज्यादा ही बियर पीने लगती है। इरोहा कहती है, सेंसाई, तुम्हारे अंदर से दारू की बदबू आ रही है। और आकिटोरू कहता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। जिस पर शकीबू कहती है, अरे अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है ना, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद इरोहा उन लोगों को खाना सर्व करती है। तो आकिटोरू ये देख के कहता है, आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। इरोहा बताती है, तुमने मुझे पार्टी में आने दिया, भले ही मैं तुम्हारे 5th फ्लोर अलायंस की मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात से खुश हूँ। पर आकिटोरू अपने मन में कहता है, इसे ऐसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे आम तौर पे कभी परेशान ही नहीं करती होगी। अजूमा कहता है, अरे आकिटोरू, तुमने तो ये बीफ बहुत बढ़िया बनाया है। आकिटोरू कहता है, हाँ, जितना सोचा था ये उससे अच्छा बन गया। तो अजूमा उसकी और तारीफ करने लगता है कि भाई तुम हमेशा हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाते हो। फिर आकिटोरू टॉपिक चेंज करके कहता है, अगर तुमने उस वक्त प्रोग्राम सी की बुक वो कंप्यूटर में अपलोड ना किया होता तो आज हमारा काम अधूरा रह जाता। अजूमा कहता है, हाँ, मुझे पता था सेंसाई कोई न कोई गड़बड़ जरूर करेगी, इसलिए मैंने उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम अपलोड कर दिया था जिससे कि फाइल्स ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएं। तो आकी मन में कहता है, वो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। और उससे कहता है, कोई भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं होगा भाई जो तुम्हारी बराबरी कर सके। लेकिन अजूमा कहता है, शायद नहीं, ये उसके लिए एक बीमारी है। अगर तुम्हें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से ही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सुन के आकिटोरू शर्मा जाता है और कहता है, मुझे पास्ट की बातें याद करना पसंद नहीं। तभी अजूमा बताता है, वैसे माकीगाई सेंसाई कहाँ है? तो आकिटोरू बताता है, वो इस हफ्ते नहीं आ सके क्योंकि उनकी कॉमिक की डेडलाइन आ चुकी है। फिर वो हमें बताता है कि उनका नाम माकीगाई नमाकू है, जिन्होंने कई सारे ग्रैंड प्राइजेस जीते हैं क्योंकि उन्होंने जो नॉवल बनाई थी उसकी 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी, जिस वजह से माकीगाई नमाकू के फैंस कई गुना बढ़ गए और उन्होंने सिनेरियो राइटर के रूप में गेम के अंदर काम किया। मैंने तो बस उन्हें एक फैन लेटर के साथ कमीशन भी भेजा था, ये सोच कर कि होने के लिए तो कुछ नहीं है, और किसी चमत्कार से मुझे जवाब भी मिल गया। मैं उनसे आमने सामने कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी बातों से वो एक फ्रेंडली इंसान लगते हैं। अजूमा कहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आकिटोरू कहता है, मुझे यकीन है कि काम करने वाले बड़ों को बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा। तो सिकी कहती है, क्या तुमने ये कहा कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती? और उसे दारू चढ़ गई होती है। तो आकिटोरू पूछता है, तुम नशे में कैसे चली गई?
इरोहा, ये बताओ तुमने इसे क्या दिया? इरोहा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तब से ये मिला के पी रही थी। तो वो देख के कहता है कि ये तो बियर है। सिकी, वो कहती है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आकिटोरू, सामने आओ और मेरे जलते बदन को शांत करो। पर आकिटोरू उसे इग्नोर करता है और सबसे कहता है, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है और ये काफी सीरियस बात है। मैं तुम्हें हमारी नई नेबर मसीरू के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहता हूँ अगले फ्राइडे को रात 8 बजे। इरोहा कहती है, क्या वो आएगी भी? अगर हमने उसे इनवाइट किया तो? आकिटोरू कहता है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे सबकी मदद चाहिए होगी ताकि मैं उसे सक्सेसफुल बना सकूं। चलो उसे दिखाते हैं कि हम कितने बड़े प्लानर हो सकते हैं। इसके बाद पार्टी से 6 दिन पहले वो मसीरू के घर जाके उसकी डोर बेल बजाता है, लेकिन मसीरू डोर बेल सुन के बाहर नहीं आ रही थी। इसलिए आकिटोरू लगातार डोर बेल बजाने लगता है। तो वो बाहर आके कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? वीकेंड पे तो मुझे आराम करने दो। आकिटोरू कहता है, मैंने अगले फ्राइडे अपने घर पे डिनर पार्टी रखी है, क्या तुम आओगी? ये सुन के वो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर उसके अगले दिन वो फिर से जाता है, लेकिन इस बार डोर बेल नहीं बज रही होती। आकिटोरू कहता है, शायद उसने पावर कट कर दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो मसीरू के मेल बॉक्स में कई सारे इनविटेशन कार्ड भर देता है। फिर उसके अगले दिन आकिटोरू क्लास के अंदर मसीरू को एक चिट देता है जिसके अंदर लिखा था, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मसीरू भी उसकी तरफ चिट फेंकती है जिसमें लिखा था, तुमने कल मेरे मेल बॉक्स पे इतने सारे कार्ड क्यों भर दिए थे? क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो? पर वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है, मर जाओ तुम, और वो उठ के वहां से चली जाती है। फिर उसके अगले दिन मसीरू घर आ रही होती है तो वहीं पे आकिटोरू खड़ा था। वो उससे कहता है, तो बताओ क्या तुम पार्टी में आ रही हो? मसीरू कहती है, तुम हो क्या एक स्टॉकर जो मेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे? इसके बाद पार्टी का दिन आ जाता है जिसपे आकिटोरू और इरोहा एक साथ शॉपिंग पे जाते हैं, जहाँ पे कुछ फूड सैंपल टेस्ट करने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले इरोहा उसमें से टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आता है। इसलिए वो आकिटोरू को कहती है, सेनपाई, क्या आप ये टेस्ट करना चाहते हैं? पर आकिटोरू मना कर देता है, जिस वजह से इरोहा का दिल टूट जाता है। तो आंटी आकिटोरू से कहती है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेनी चाहिए बच्चे। पर आकिटोरू कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो ठीक है, मैं खा ही लेता हूँ। फिर वो उसे लेने लगता है, पर इरोहा कहती है, मुझे माफ करना सेनपाई, मुझे लगता है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। पर आकिटोरू कहता है, नहीं, तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं खाना चाहता हूँ। इरोहा कहती है, अगर तुम्हें ये खाना है तो मुझसे भीख मांगो, वो भी क्यूट तरीके से। तो वो उससे मांगता है, लेकिन वो कहती है, ये क्यूट नहीं था। तो ये सुन के उसका मूड और खराब हो जाता है, पर फिर भी वो उससे कहता है, मैं इसे खाने के लिए पागल सा हूँ। इरोहा कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? आकिटोरू कहता है, हाँ, तुम मुझे खिलाओ। तो इरोहा उसे खिलाती है और पूछती है, बताओ ये कैसा है? आकिटोरू कहता है, हाँ, ये बढ़िया है। और वो अपने मन में कहता है, मैं इसका बदला तो जरूर लूंगा। इसके बाद वो अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने लगते हैं। पर आकिटोरू कहता है, पता नहीं तुम कैसे लगातार लोगों से प्यार करने का झूठा नाटक कर लेती हो। पर इरोहा कहती है, नहीं, वो सब सच होता है। ये सुन के आकिटोरू कहता है, तुम और मसीरू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। वो हमेशा मुझसे ये कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मर क्यों नहीं जाते? इरोहा पूछती है, क्या तुमने अभी तक उसे इनविटेशन नहीं दिया? तो आकिटोरू कहता है, हाँ, वो मुझे पूरे तरीके से इग्नोर कर रही है। फिर इरोहा कुछ सामान उतारने लगती है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। पर तभी आकिटोरू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें देख के काम करना चाहिए। ये देख के वो ब्लश करने लगती है, लेकिन वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए जो उसे कहती है, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं जब भी अपनी आजादी का फायदा उठा के कुछ गलत करने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे बचा लेते हो, इसलिए तो मेरा भाई तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम भरोसा खो दो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस खुद पे यकीन रखना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आकिटोरू से थैंक यू कहता है, अपने मन में कहता है, मसीरू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करके ही रहूंगा। और स्कूल में वो फिर से कोशिश करता है कि मसीरू को मना ले, मगर वो फिर से उठ के चली जाती है। इसलिए आकिटोरू सबको कॉल करके कहता है, सब तैयार हो जाओ। तो सब कहते हैं, रॉजर बॉस। आकिटोरू कहता है, मिशन पीटी शुरू करते हैं। इसके बाद मसीरू जा रही होती है, तभी आकिटोरू पीछे से आके कहता है, मसीरू रुक जाओ। वो कहती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी। आकिटोरू कहता है, तुम्हें पार्टी के बारे में याद है? इसका मतलब है तुम्हें पार्टी को लेके इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। तो मसीरू कहती है,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मुझे रोज परेशान करते हो, तो मैं उसे भूल ही नहीं सकती। आकिटोरू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बिना मर्जी के वहां नहीं ले जाऊंगा। जिस पर वो कहती है, मुझे पक्का पता है कि तुम ये सब स्क्रिप्टेड कर रहे हो। आकिटोरू कहता है, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं